कोहिनूर हीरे को भारत वापस लाने की तैयारी हो रही है। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा और इंटरनेट के माध्यम से इसके तस्वीरों को भी खंगाला होगा। यह हीरा बेशकीमती है, जिसका इतिहास भारत से जुड़ा हुआ है। आपने लेकिन आपको ये पता है कि यह हीरा कहाँ है? फिलहाल कोहिनूर हीरा के बारे में आपको एक दिलचस्प जानकारी दे सकते हैं हम। इस हीरे को ना तो आज तक बेचा जा सका है, ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की है। कोहिनूर हीरे को आज तक केवल जीता गया है, छीना गया है और गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। मूल रूप से यह लगभग 793 कैरेट का है और लगभग 105.6 कैरेट का रह गया है। एक समय ऐसा भी था जब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। गोलकुंडा वर्गीकृत हीरा, जिसकी उत्पत्ति समय के बीच में खो गई है। कोहिनूर आज ब्रिटिश ताज का गौरव है, जिसे लंदन के टावर में रखा गया है। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास मौजूद है। इसका इतिहास 5000 साल से भी पुराना है। हीरे का वर्तमान नाम फारसी में है, जिसका अर्थ है रोशनी का पहाड़। इतिहासकारों के अनुसार इस हीरे की खोज आंध्र प्रदेश गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा के खदानों में खुदाई के दौरान हुई थी। सबसे पहले इसे किसने देखा, यह कब बाहर आया, इसका कोई प्रमाण दर्ज नहीं है। अपने लंबे इतिहास में यह बेशकीमती हीरा पूरी दुनिया में घूम चुका और कई शासकों के पास भी रहा है। यह भारत के भीतर और भारत के बाहर, भारत अफगानिस्तान के मध्य यात्रा करने के लिए भी जाना जाता है। अब भारत सरकार इस हीरे को वापस लाने की तैयारी कर रही है। संसद की एक समिति ने इसका रास्ता बताया है। कहा है कि यूनेस्को संघ के विशेष प्रस्ताव का लाभ उठाया जाए, विशेष समझौता करे और कोहिनूर को वापस लेकर आए। संसद के दोनों सदनों में विरासत से जुड़ी चीजों की चोरी, भारतीय पुरातत्वों का अवैध व्यापार और हमारी मृत सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार एवं सुरक्षा में आने वाली चुनौतियां विशेष पर एक रिपोर्ट पेश की गई। विशेष समझौता किए जाने से देश को 1970 की यूनेस्को संधि का कोई प्रावधान नहीं रोकता है। भारत संधि के पक्षकार देशों के बीच विशेष समझौता कर सकता है, ताकि संधि से पहले भारत से ले जाए गए या चुराए गए पुरावशेषों की वापसी के लिए तंत्र विकसित किए जा सके। संसद की एक समिति ने सरकार को कहा है कि वर्ष 1849 के बाद ब्रिटिश हुकूमत द्वारा भारत ले जाए गए कोहिनूर हीरे को वापस मांगने या लाने में कोई विशेष समझौता किए जाने से देश को 1970 के यूनेस्को संधि का कोई प्रावधान नहीं रोक सकता है। समिति ने कहा कि संसदीय समिति ने यह बात तब कही जब संस्कृति मंत्रालय ने उसे बताया कि कोहिनूर हीरे को साल 1970 में यूनेस्को संधि लागू होने से पूर्व ब्रिटेन ले जाया गया था। ऐसे में इसे वापस लाने का अंतर्राष्ट्रीय कानून में कोई आधार नहीं है तथा संबंधित देश के साथ बातचीत या समझौते की संभावना का पता लगाना एकमात्र उपाय है। सोमवार को विरासत से जुड़ी चोरी संबंधित रिपोर्ट पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुगलों के पतन के बाद कोहिनूर हीरा विभिन्न व्यक्तियों के अधिकार में रहा और बाद में इसे पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने हासिल किया। इसमें कहा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद अराजकता फैल गई और सिंहासन अंततः नाबालिग महाराज दलीप सिंह के हाथ में चला गया और 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार महाराजा दलीप सिंह जब 10 साल के थे तब उन्होंने लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए और कोहिनूर हीरे सहित अपनी संपत्ति महारानी विक्टोरिया को सौंप दी। तब से कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के पास है।